गाइस, अगर कोई ऐसा आदमी है, अगर कोई ऐसा प्रॉपर्टी का खाता धारक है या फिर प्रॉपर्टी का कोई टाइटलधारी ऐसा कोई आदमी है जिसकी कोई भी संतान नहीं है, ना तो उसकी कोई लड़की है ना ही उसका कोई लड़का है, और उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसके पास है, तो आप उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कैसे ट्रांसफर करवा सकते हैं आज की इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। यानी कि अगर आप उसके पास रहते हैं और आप चाहते हैं कि इसकी डेथ के बाद या फिर इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो मेरे को मिल जाए, तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, कैसे आप उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर करा सकते हैं, ये आज की इस वीडियो पे मैं बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, मैं हूं चंद्रभान चक्रवर्ती, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टेक रेवेन्यू। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को जरूर इनेबल कर लीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि वंशहीन है, यानी कि जिसका कोई भी वंशज नहीं है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पर अगर ना तो उसका कोई लड़का है ना तो उसकी कोई लड़की है, तो आप उस प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी धारक से अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं या फिर आप उसके साथ रहते हैं, उसकी जितनी भी हेल्प कर रहे हैं, तो आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कैसे ट्रांसफर करा सकते हैं। इसके दो तरीके हैं। पहला, इसके तीन तरीके हो सकते हैं। पहला, या तो उस प्रॉपर्टी को आप रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर अपने नाम पर करवा लीजिए। जब उस जो प्रॉपर्टी का खाता धारक है वो जीवित है और आप उसकी अगर सेवा कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कराने के लिए, उनकी डेथ होने के लिए, उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए आपको उस प्रॉपर्टी का दान पत्र करवाना है रजिस्टर्ड। ये कोरे कागज पे नहीं भैया, सिंपली नहीं कराना, आपको दान पत्र करवाना है रजिस्टर्ड। तो आपको उस प्रॉपर्टी को रजिस्टर्ड दान पत्र के आधार पर अपने नाम पर करवा लेना है। दूसरी कंडीशन में आप ये कर सकते हैं कि आप उस प्रॉपर्टी की रजिस्टर्ड वसीयत बनवा सकते हैं। वसीयत के तौर पर आप उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी के खाता धारक की डेथ होने के बाद। अगर कोई ऐसा आदमी जिसका कोई भी वंशज नहीं है और आप उसकी सेवा करते हैं, तो आप अगर उसकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर कराना चाहते हैं फ्यूचर में, तो सबसे पहले आप रजिस्टर्ड वसीयत या फिर रजिस्टर्ड दान पत्र अपने नाम पे उनके द्वारा निष्पादित करवा लीजिए। क्योंकि क्या होगा, अगर आप सिंपली तरीके में, सिंपली कागज में अगर आप बनवाते हैं दान पत्र, या फिर अगर आप उनकी सेवा करते हैं और उनकी डेथ हो जाती है और वो प्रॉपर्टी सिर्फ उनके नाम पे है, तो आपके पास कोई ऐसा वैलिड रीजन नहीं है, कोई आपके पास ऐसा कोई भी वैलिड डॉक्यूमेंट नहीं है जिसके बेस पे आप उनकी प्रॉपर्टी को अपने नाम पर ट्रांसफर करवा लें। अगर आप उसकी प्रॉपर्टी पे काबिज भी होते हैं, उसकी प्रॉपर्टी पे कैप्चर करते हैं, इन फ्यूचर हो सकता है कि भविष्य में उसका कोई भाई हो या तो कोई उसका रिश्तेदार हो, मान लीजिए कोई उसकी बहन का लड़का हो या फिर कोई भी हो, या तो फर्स्ट प्रायोरिटी गोज टू देम ना, तो पहली प्रायोरिटी तो उसको जाएगी जो उसका किसी प्रकार से संबंधी है। क्योंकि आपने उसकी सेवा की वो अच्छी बात है, आपने उसकी पूरी जितनी भी खर्चा लगा उसकी दवाइयों में या फिर जो भी आपने किया, तो इसका कोई आपके पास प्रमाण पत्र तो है नहीं। आपने ना ही रजिस्टर्ड वसीयत करवाई है, ना तो आपने रजिस्टर्ड दान पत्र करवाया है जिससे इस चीज को आप चैलेंज कर सकें कि इस प्रॉपर्टी की, इसके मरने के बाद इसका उत्तराधिकारी मैं हूं। तो अगर आप ऐसा कोई कर रहे हैं, कोई आपके बीच में ऐसा कोई है जिसका कोई भी वंशधारी नहीं है, यानी कि जिसका कोई भी वंशज नहीं है, तो आपको अगर उसकी प्रॉपर्टी को उसकी डेथ के बाद अपने नाम के करना है, अगर आप उसकी सेवा कर रहे हैं, आपको करना क्या है कि आपको रजिस्टर्ड दान पत्र बनवाना है या फिर रजिस्टर्ड वसीयत बनवानी है, या फिर अगर उनके जिंदा में आप करना चाहते हो तो गिफ्ट डीड करवा लीजिए। गिफ्ट डीड के बेस पर भी आप कर सकते हैं, तो गिफ्ट डीड भी आप करवा सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनकी डेथ के बाद वो प्रॉपर्टी आपके नाम पर आए, तो दो ऑप्शन आपके पास बेस्ट है। आप पहला रजिस्टर्ड वसीयत करवा लें या फिर रजिस्टर्ड दान पत्र करा लें। तो डेथ के बाद क्या होगा कि आप उस वसीयत के बेस पे, उस दान पत्र के बेस पे आप उस प्रॉपर्टी का डेड म्यूटेशन करा सकते हैं अपने नाम पे, यानी कि आप उसके वैलिड उत्तराधिकारी उसके मरने के बाद बन सकते हैं। तो जब उसकी डेथ होगी तो आप उस वसीयत को लगा के, उस वसीयत नामा को लगा के, रजिस्टर्ड वसीयत को लगा के आप उस प्रॉपर्टी के ओनर बन सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर किसी प्रकार की कोई भी आपत्ति आती है, अगर उस दंपत्ति के कोई रिलेशनशिप के, कोई उसकी बहन के कोई
दूर के अगर रिश्तेदार इस चीज को चैलेंज करते हैं तो आपके पास एक वैलिड रीजन होगा, आपके पास एक सर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स है कि मैंने इस प्रॉपर्टी का रजिस्टर्ड वसीयत अपने नाम पे कराया हुआ था, मरने वाले ने यानी कि प्रॉपर्टी धारक ने अपनी इच्छा से वसीयतनामा मेरे पक्ष में दिया हुआ था। तो ऐसे में आप किसी भी प्रकार के झोल में नहीं आएंगे, किसी प्रकार का आपके साथ प्रॉपर्टी घोटाला नहीं हो पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसे प्रॉपर्टी धारक की जिसकी प्रॉपर्टी जिसके कोई वंशधारी नहीं है और आप उसकी सेवा कर रहे हैं, आप उसकी पूरी देख रेख कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि इसकी प्रॉपर्टी हमारे नाम पर ट्रांसफर हो, तो आप या तो जिंदा में गिफ्ट डीड करवा लीजिए या तो फिर आप उनके मरने के बाद अगर आप प्रॉपर्टी अपने नाम पर लेना चाहते हैं तो रजिस्टर्ड वसीयत बनवाइए या फिर रजिस्टर्ड दान पत्र बनवाइए। रजिस्टर्ड दान पत्र या फिर रजिस्टर्ड वसीयत बनवाने के लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी तहसील जाना है, वहां पर आपको अपने रजिस्ट्रार से मिलना है और वहां पर अपनी वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना है, सर्टिफाइड आपको करवा लेना है काम, ताकि आपका जब उस केस पे उसके जब उनकी डेथ हो जाए और आप फौती नामांतरण के लिए, डेड म्यूटेशन के लिए, प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए आप एप्लीकेशन करें तो सर्टिफाइड वसीयत यानी कि रजिस्टर्ड वसीयत के बेस पे आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाए, वो खारिज ना हो। सो गाइस, ये थी वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि अगर किसी प्रकार के ऐसे प्रॉपर्टी धारक की आप सेवा कर रहे हैं जिसका कोई भी वंशज नहीं है, तो उसकी प्रॉपर्टी को अगर आप अपने नाम पर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आप कैसे करा सकते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की प्रॉपर्टी से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।